हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम जो है वह स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ढांचा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था आशय क्या है। उसके बाद देखने वाले हम इस वीडियो में कि अर्थव्यवस्था की संरचनाएं किस तरह, यानी कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनी हुई हैं। तो हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आशय क्या होता है। अर्थव्यवस्था से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो उससे क्या होता है या अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, अर्थव्यवस्था क्या है, उसे देखते हैं। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या अध्ययन होता है, तो देश में जो होने वाली होती है विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ जो कि होती हैं, कृषि, मछली पालन, मत्स्य पालन वगैरह जो होते हैं। तो वास्तव में अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत देश की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था को एक वर्ड में बोला जाए तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ उसका जिसके अंतर्गत देश की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। यानी कि जिस विधि के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, देश के लोगों द्वारा इसका उपभोग करना और लोगों को रोजगार प्रदान करना, निर्यात करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित होते हैं, जो विभिन्न आर्थिक क्रिया होती है उसके अंतर्गत। तो इसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होना, देश में जो उत्पादन हुआ है वस्तु और सेवा का उसका लोगों के द्वारा उपभोग करना और लोगों को रोजगार प्रदान करना और निर्यात करना, यानी कि वस्तु और सेवाओं का किसी दूसरे देशों के साथ निर्यात करना, ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनाएं किस तरह से बनी हुई हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना से आशय जो है वह एक अर्थव्यवस्था का उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण है। यानी कि उत्पादन का कौन कौन से क्षेत्रों में वितरण है, यानी कि किस किस क्षेत्रों से उत्पादन आ रहा है, उसे ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में जो है विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग, बैंक होता है, बीमा, परिवहन एवं अन्य सेवाओं आदि से संबंधित क्रियाओं का संचालन होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में इन सभी क्रियाओं का संचालन किया जाता है, इसे ही जो है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को अध्ययन की दृष्टि से क्रियाओं के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा जाए। क्रिया के आधार पर अगर बांटा जाए, आर्थिक क्रिया के आधार पर, तो 3 भागों में बांटा जाता है। हम लोग एक एक करके सभी देखते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र होता है और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं जो कि कृषि क्षेत्र इसे बोला जाता है या फिर कृषि से संबंधित क्षेत्र। कृषि इसमें आता है और कृषि से संबंधित जो भी है वो सभी प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। कृषि से संबंधित कौन से कार्य हैं, जैसे कि पशुपालन करना, मछली पालन करना और वानिकी यानी कि जंगल जो थे वन। इसके अलावा जो है इसमें खनन को शामिल किया जाता है। मतलब जितने भी प्राथमिक क्षेत्र है जो कि पहले से उपलब्ध होता है प्रकृति के द्वारा, उसे प्राथमिक क्षेत्रों में रखा जाता है। और वह चीज़ जो कि पहली बार उत्पादन हो रहा है उसे प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे कि निवेश के आधार पर बांट सकते हैं उद्योग को लघु, मध्यम और वृहद उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी उद्योग और निर्माण कार्य जो कि होता है विनिर्माण, जो कि दोबारा से निर्मित किया जाता है वस्तुओं का, जैसे कि गेहूं से जो है वह आटा बनाना, कोई भी अगर है बांस उससे टोकरी बनाना, मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाना, वो सब निर्माण या विनिर्माण में आता है। गैस जो कि गैसें होती हैं और विद्युत जो कि बिजली होता है उसका उत्पादन आदि सभी को जो है द्वितीय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। आगे देखें हम लोग, तो अगला है तृतीय क्षेत्र जिसे कि सेवा क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो तृतीय क्षेत्र में जो है वह विभिन्न प्रकार की सेवा को शामिल किया जाता है तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। तो सेवाओं जैसे कि बैंक हो गया, तो बैंक हमें सेवा प्रदान करता है। बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, लोक प्रशासन, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं जो है वह आदि को सम्मिलित किया जाता है तृतीय क्षेत्र में, यानी कि सेवा के रूप में इन सभी को देखा जाता है। इसी कारण से जो है इसे जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह अर्थव्यवस्था की प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को जो है एक तालिका के द्वारा या चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं आप लोग। एक साथ इसका तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन
तो यहाँ देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है, जो कि 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसे और भी बांटा जाता है एक भाग में, जिसे कि चतुर्थक या और पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रों में देख सकते हैं कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन या फिर मछली पालन को शामिल किया गया है। इसमें खनन वगैरह भी आ जाएंगे। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को देख सकते हैं बांटा गया उद्योग में, दूसरा निर्माण क्षेत्र में और तीसरा बिजली गैस ऊर्जा। उद्योग को फिर से बांटा गया 2 भाग में, निवेश के आधार पर लघु मध्यम और वृहद उद्योग और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। और फिर आगे देख सकते हैं तृतीय क्षेत्र जो है वह सेवा क्षेत्र। इसमें बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल और लोक प्रशासन आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर लीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।